ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या त्रयोदशोत्तरशततमी 113वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 21वां अभ्यास हम पढ़ रहे हैं और 21वें अभ्यास में हमने अभी तक आपको 2 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 2 पाठ पढ़ा दिए हैं। आज उसी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको मति आदि शब्दों के सभी रूपों का उच्चारण दिया था और सेव आदि जो भी धातुएं थी उनके विधि लिंग के लकारों के रूपों का पूरा उच्चारण करा दिया था, ठीक है। और मित्रों, चलते चलते आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी पाठक इस अभियान को चलाने के लिए आप मासिक सदस्य बने। मासिक अपना जो भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उसमें से थोड़ा संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए अवश्य आहुति डालते रहें, जिससे ये यज्ञ की अग्नि और बढ़ती रहे निरंतर। इसको चलाने के लिए धन व्यय होता है, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, जानते हैं। ये अकाउंट नंबर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से भी आप ले लीजिएगा। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये 9582104261 ये नंबर है। इस पर आप अपना सहयोग भेज दीजिएगा और सरलता से सहयोग भेजने के लिए आपको ये स्कैन कोड है, इसको स्कैन करके आप हमें भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास में जो है वो दे दीजिएगा, यही हो सकता है। हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में ज्ञान है। आपके पास में धन है, आपके पास में संस्कृत विद्या नहीं है, हम आपको संस्कृत विद्या दे रहे हैं और आप हमें धन दे दीजिएगा सहयोग के लिए, जिससे संस्कृत विद्या को करोड़ों लोग पढ़ लें। यही संसार का जो व्यवहार है वह आदान प्रदान से ही चलता है। चलिए मित्रों, तो इसमें हमने ये पढ़ लिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा, ये मैंने आपको बता दिया था, ये जितना टेबल समझ में आ गया उतना काफी है, उसको अधिक समझने का प्रयास मत कीजिएगा, कोई लाभ नहीं है। अब हम इसका नियम पढ़ेंगे आज। षट पंचाशततमः नियमः, 56वां नियम, ठीक है। ये हमने संधि आपको पढ़ा दी है, वैसे केवल आवृत्ति कर लेते हैं मात्र, ठीक है। ईश्वर संधि थी, आद गुण, ये सूत्र है। ये क्या है? महर्षि पाणिनि का व्याकरण का सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को, दोनों माने
इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, दोनों को मिल करके, ठीक है। ए और आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो दोनों को ओ, और आ के बाद में री या री हो तो दोनों को अर, और आ के बाद में यदि री हो तो दोनों को अल होगा। तो पढ़ाई दिया था आपको। जैसे उदाहरण के लिए दिया यहां पर रमा प्लस ईशाह रमेशाह, ये आ है ये ई है, दोनों को मिल गया तो क्या हो गया, बोलो ए। ऐसे ही पर प्लस उपकार, तो आ के बाद में ऊ आ गया, तो आ के बाद में ऊ आ जाए या ऊ आ जाए तो ऊ है तो ओ हो जाता है, तो ओ हो गया परोपकार। और महा प्लस उत्सव, तो यहाँ आ और ऊ को महोत्सव हो गया। महा प्लस ऋषि तो महर्षि, तो आ और री को अर हो गया ये महर्षि। तव प्लस लकार तो तवलकार, तो आ और री को क्या हो गया जी, बोलो अल, तो तवलकार। ठीक है, स्पष्ट है, इसको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी के साथ साथ हम संधि भी पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं हम। वैसे ये तो स्वर संधि थी, अब व्यंजन संधि का हमारा क्रम, हमने एक व्यंजन संधि आपको पढ़ाई थी गत कक्षा में। कौन सी पढ़ाई थी आपको, श्चुत्व संधि। क्या है, श्चुत्व संधि पढ़ा दी थी, लिखा भी दी थी, ठीक है। अब व्यंजन संधि का दूसरा भेद हम आज पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम ष्टुत्व संधि। कौन सी बोलो, ष्टुत्व संधि। ठीक है, चलिएगा कॉपी तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा आज। चलिए लिखिएगा, ष्टुत्व संधि। सकार या तवर्ग के आगे या पीछे शकार या टवर्ग होने पर सकार को शकार तथा तवर्ग को क्रमशः टवर्ग हो जाता है। जैसे अब समझ लीजिएगा, बिल्कुल पीछे वाली संधि के समान ही है, थोड़ा सा अंतर है। ये क्या कहते हैं, सकार हो माने सा, या तवर्ग, तवर्ग माने ता था दा धा ना, वही 5 वर्ण है, ठीक है। इनके आगे माने इन वर्णों में से कोई वर्ण है उसके आगे पूर्व में अथवा पीछे माने बाद में। यदि शकार हो माने श मूर्धन्य शकार आ जाए, आगे आ जाए इनके अथवा पीछे आ जाए, अथवा टवर्ग का कोई अक्षर टा ठा डा ढा ण इनमें से कोई आ जाए इनके आगे पीछे, तो सकार को माने स को क्या हो जाएगा, शकार हो जाता है, श हो जाता है मूर्धन्य। तथा तवर्ग, तवर्ग को माने त था द ध न इनको क्रमशः टवर्ग हो जाता है, माने त को ट और थ को ठ और द को ड और ब को धा को ढ और ना को अण, इस प्रकार से हो जाता है क्रमशः। ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्रमशः हो जाते हैं।
अब देखिएगा, टेबल में समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपको बहुत सारे उदाहरण भी दिखाऊंगा। ये देखिए, साय, ये ताय, ये थाय, दा, धा, ना, इनको सकार और तवर्ग बोला गया है नियम में, ठीक है। और शा, टा, ठा, डा, ढा, ना, यहाँ पर क्या हलंत मैंने दिखाए हैं आपको, इनका उच्चारण हलंत हो नहीं सकता, परंतु लेखन में हलंत दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। इनको शकार और टवर्ग कहा गया है नियम में, ठीक है। अब क्या है, इनमें से कोई वर्ण हो, उसके आगे या पीछे इनमें से कोई वर्ण आ जाए, तो इन वर्णों को क्रमशः क्रमशः क्या हो जाएगा, सा को शा, ता को टा, था को ठा, दा को डा, धा को ढा, ना को अणा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरणों में देखिएगा कैसे होता है। देखिएगा, ये रामस, रामस माने ये वस्तुतः ये रामः ऐसा था, ऐसा है, तो ऐसा विसर्ग होने से पहले ये ऐसा होता है रामस, ठीक है। तो संधि, संधि में क्या, रामस और षष्ठः, इसका अर्थ छठवां राम। तो ये साय और आगे श आ रहा है, तो इसको भी स को क्या हो गया, श हो गया, तो राम षष्ठः, संधि हो गई। इस सकार को क्या हो गया जी, बोलो, श हो गया। ऐसे टवर्गस और टादि, माने टवर्ग, ऐसा शब्द है टवर्ग, तो टवर्गस, साई और टादि, माने ट आदि में है, तो यहां क्या हो जाए, टवर्गष्टादि, तो इस स को टा गया आगे, इसलिए श हो गया, टवर्गष्टादि। और देखिएगा, बृहत प्लस टीका, तो ताय, ये त के बाद टा आ गया, तो त को क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, बृहट्टिका। और देखिएगा, तदा प्लस डमरूहु, तो तदा प्लस डमरूहु, तो ये दाए, तो द आगे डा आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा, उसे टवर्ग का तीसरा हो जाएगा, तीसरा है तो ड हो गया, तड्डमरूहु, तड्डमरूहु, तड्डमरू का अर्थ है उसका डमरू। और देखिएगा, उद प्लस डयनम, उड्डयनम, उड्डयन विभाग होता है ठीक है, उड्डयन या उड्डयन माने जो एरोप्लेन, जो एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है, उड्डयन स्थान बोलते हैं। तो ये उद और डयनम, तो दाए, द को यहाँ डा आ रहा है, तो इसको द को क्या हो गया, ड, टवर्ग हो गया, तो द ड हो गया, उड्डयनम। अब आप समझ जाएंगे, उड्डयन में दो शब्द हैं, उद प्लस डयनम। डयनम का अर्थ होता है उड़ना, जहां से उड़ा जाता है ऊपर को। चक्रिन प्लस ढाउक से, अब देखिए ये ढा है, ये ना है, तो चक्रण ढाउक से, क्या हुआ, चक्रण ढाउक से, तो ना को अणा हो गया, क्योंकि आगे टवर का अक्षर है ढा। आकृष प्लस ताह, आकृष्टाह, अब ये श है, ये आगे ता आ गया, अब इधर आ गया, माने ये श है और इधर ता आ गया, तो भी क्या है, यहां ट को टा होगा, तो आकृष्टाह। और लीजिएगा, ईशा प्लस ताहा, इष्टाहा, ठीक है, क्या है, शाय मूर्धन, इसके इधर ता आ गया, तो इष्टाहा, इष्टाहा ऐसे बनता है। और देखिएगा, क्षण प्लस नाम, क्षण नाम, क्षण नाम सठ शब्द का ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का रूप है, तो ये अणा है, तो ना को अणा हो गया, तो क्षण नाम। क्षण प्लस नवति, क्षणवती, तो ये अणा है और इसको ना आ रहा, तो ना को भी अणा हो गया, क्षणवती। ये थोड़े से मैंने आपको उदाहरण दिखा दिए, समझ में आ गया होगा भाई। आपको 70% तो समझ में आना चाहिए जी, इससे कम तो समझ में नहीं आना चाहिए, इतना तो
समझना पड़ेगा आपको। चलिएगा, अब और आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, ठीक है। थोड़े से बस केवल कुछ उदाहरण इसी में के और कुछ अलग भी हैं। आ जाइए देखिएगा, पहले देख कैसे होता है। बालस षष्ठः, बालषष्ठः, ठीक है। आप समझ जाइए, ज्यादा अधिक मैं बताऊंगा नहीं, इसमें ऐसा लिख दिया है ये सकोशा हो गया और बालषष्ठः सकोशा हो गया, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है, देखते जाइए। टवर्गष्टादि, तो टवर्गष्टादि ये मैंने अभी बता दिया। धनुष ठंकारः, तो धनुष्ठंकारः, तो यहां पर स को श हो गया, ठीक है। धनुष्ठंकारः। और देखिएगा, बृहत प्लस टीका, बृहत टीका ये हमने पढ़ ही लिया था अभी। तड्डमरुः, तो तड्डमरुः ये भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। यहां द को ड हो गया। और एतद ढक्का, तो एतद ढक्का, तो द को ड हो गया। एतद ढक्का माने इसका ढक्कन, ढक्का में ढक्कन, ठीक है। चक्रिन ढौकसे, तो चक्रिन ढौकसे ये भी हमने आपको बता दिया था, अन्ना कोणा हो गया, ठीक है। काफी बता ही दिए, थोड़े से कुछ होंगे एक्स्ट्रा, उनको देख लेते हैं। आकृष्ट प्लस ताह, आकृष्टः ये भी हमने देख लिया था। ये क्या हो गया, शको और तको ट हो गया आकृष्ट। ऐसे ही इश प्लस ताह, इष्टाह ये भी हो गया था। क्षण प्लस नाम, शरणाम ये भी हो गया था। क्षण प्लस नवति, शरणवती ये भी हो गया था। आगे का नहीं हुआ था, आगे का देख लीजिएगा। क्षण प्लस नगरिया, क्षण नगरिय, ठीक है। नगरिय, तो यहाँ क्षण नगरिय यानी 6 नगरियां, इसका अर्थ है 6 नगरी। तो ये न को इस ऋण के कारण से अण हो गया, तो क्षण नगरिय। आइएगा और देखिएगा, जो भी जितने भी हो सकते हैं उतने आपको प्रैक्टिस कराने की दृष्टि से यहाँ पर रखे गए। तत् प्लस टीका, तट्टीका ये तो हो गया था। शरद प्लस डंबरः, शरडंबरः, ठीक है। शरद प्लस डंबरः, शरडंबरः, द को ड हो गया। कता ये है यहां कतमष्टकारा, कतमष्ट, अच्छा ये यहां पर छूट रहा है, इसका विग्रह ऐसा ही होगा, कतमस प्लस तकारः, नहीं टकार, टकार हो गए, ठीक है ऐसा। तो कतमष्टकारः। और आगे उत प्लस टंकनम, उत्टंकनम। पक्षिण प्लस टिट्टिभ, टिट्टिभ, पक्षिण टिट्टिभ माने हे टिट्टिभ पक्षी, टिट्टिभ पक्षी होता है, टिटहरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो न कोणा हो गया। और देखिएगा, स्याद ढक्का, स्याद ढक्का, तो द को ड हो गया। मारुद डिड्डिमाह, मारुडिड्डिमाह। बृहत टंकशाला, बृहत टंकशाला, तो ये हो गया। तो यहां पर त को ट हो गया बस, और ये द को ड हो गया यहां। और देखिएगा थोड़े से और है, 5-4 उनको भी देख लेते हैं। बृहद डिड्डिमाह, बृहद डिड्डिमाह। कतमस्त टकारः, ये तो ये वहीं चला गया था, ये ऊपर वाला था, तो कतमष्टकारः। सत प्लस टिप्पणी, टिप्पणी, ठीक है। त को ट हो गया। उद प्लस डयनम, उड्डयनम ये भी हो गया था हमारा। और देखिएगा, पतद प्लस डिम्भः,
पतडिम्बः, तो द को ड हो गया। असकृद डयनम, असकृडयनम। भयकृद डामरः, भयकृडामरः, माने भय करने वाला डामर, डामर जो तारकोल होता है। चलिएगा, तो ये उदाहरण है, इनसे आप समझ जाइएगा। अब ये नियम, जो नियम आपको ये पढ़ाया गया था, उस नियम, ये नियम थोड़ी सी जगह नहीं लगता है भाई, अपवाद होता है, अपवाद होता है, सब जगह अपवाद होता है। थोड़ा सा इसमें अपवाद बताया है कि ये नियम यहां नहीं लगेगा, इसको देख लीजिए, आ जाइएगा, ये देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये लिख करके, लिखने से आपको ध्यान रहेगा। लिखिए, विशेषः पदांत, कोष्टक में लिखिए शब्द के अंतिम ट वर्ग से उत्तर सकार को शकार, टवर्ग को टवर्ग नहीं होता है। जैसे, अभी थोड़ा आपको समझ में कम आया होगा ये, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, यदि कोई पूरा शब्द, पदांत, पदांत का अर्थ होता है संस्कृत में शब्द, जो संस्कृत में प्रयोग करने लायक पूरा बना हुआ, रेडी शब्द रूप चला हुआ शब्द, ठीक है। यदि उसका शब्द के अंतिम, शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यदि वो ट वर्ग में से आ रहा है, ध्यान रखिएगा, यदि वो ट वर्ग में आ रहा है, शब्द का अंतिम अक्षर यदि टाए, ठाए, डाए, ढाए, ण है, और उसके बाद में सकार है, तो उसको शकार नहीं होगा। अथवा उसके बाद कोई तवर्ग का अक्षर है, तो उसको भी टवर्ग नहीं होगा। शब्द का अंतिम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, पदांत, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा। जैसे यहां देखिएगा, शट और आगे है संति, ये दिख रहा होगा, मैं और आपको बड़ा कर देता हूं, जो देखिए क्या है, शट संति। शट संति में, शट का अर्थ है छह, संति माने हैं। अब ये क्या है, ये एक शब्द है पूरा, शट का अर्थ है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, बहुवचन का रूप है, पूरा शब्द, शब्द के अंत में टा है ये, और उसके बाद में सारा है, बोलो क्या आ रहा है, सारा है। तो यहां पर स को श नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, शट संति। घट गया जी उदाहरण पूरा। ऊपर वाले उदाहरणों में ऐसी स्थिति नहीं है, ध्यान देंगे। और शट प्लस ते माने वे, छह, ते माने वे, और शट माने छह, तो ये भी शट शब्द के अंत में ता आगे तवर्ग आ रहा है, तो इसको टा नहीं हुआ, शट ते ऐसा ही होगा, शट ते छह वे, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ऐसा इनमें से कोई भी आपको उदाहरण नहीं दिखेगा। इधर टवर्ग हो ऐसा नहीं है, पूर्व में टवर्ग का अंतिम शब्द में अंतिम टवर्ग कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तीन शब्दों में दिखेगा, मैं बता रहा हूं कहां दिखेगा, तीन शब्दों में आपको यहां दिखेगा केवल टवर्ग। मूर्धन्य श नहीं लेना, टवर्ग लेना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है टवर्ग का अण, यहां पर भी क्या है, टवर्ग का अण, और यहां पर भी क्या है, टवर्ग का अण। इन तीन शब्दों में इन तीन शब्दों में, मात्र तीन शब्दों में
इन 3 शब्दों में क्या है, जो अभी मैंने लिखाया था विशेष, वो नहीं काम करता है। इनमें तो यही काम करता है। इन 3 शब्दों में तो टवर्ग का अक्षर ये अंत में, इससे उत्तर टवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिएगा, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो अपने आप सूत्र आपको बता देंगे। अभी तो बिना सूत्र के मैं मोटा मोटा आपको एक सार में बताता हूं, ठीक है। क्या हुआ, पहले हमने पूरा आपको स्पष्ट नियम बताया, सरल नियम, सामान्य नियम, फिर उसका अपवाद बताया, इस इतनी खिट में नहीं लगता है, और उस अपवाद में भी ये लगा दिया कि यहां पर अपवाद भी काम नहीं करता, यहां पर तो ये नियम ही काम करता है, ठीक है। समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। धैर्य पूर्वक सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। क्या बताया, पहले आप इस नियम को अच्छी प्रकार से कॉपी में लिख लिया होगा, उसको पढ़िएगा। ये मैंने आपको क्या लिखाया, ठीक है। फिर आपको इस लिखने के बाद में ये सारे उदाहरण देखने हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने ये विशेष लिखाया, फिर इसको देखना है कि ये नहीं लग रहा वास्तव में। फिर इस विशेष को आपको यहां घटाना है, यहां इन 3 उदाहरणों में, कि ये विशेष यहां पर भी नहीं लग रहा, यहां तो यही नियम काम कर रहा है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये आज का थोड़ा सा काम आपको बुद्धि वाला काम दिया है। कमेंट जरूर आना चाहिए आपको कितने % समझ में आया, प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको संधि पढ़ाई। ये संधियां बहुत प्रयोग होती हैं, ध्यान देंगे आप, ये बहुत विशेष संधियां हैं। ये हो गया, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। इस संधि को आप पक्का कीजिएगा, मुख्य रूप से ये मानिएगा एक संधि पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है। तो ष्टुत्व संधि अच्छी प्रकार से पक्का कीजिएगा। अगली कक्षा में मैं आपको कुछ, अब क्या होगा, अब मैं आपको 5-5 मिनट के संस्कृत के स्पीच दूंगा, है? आपको पाठ, वैसे कहानियां भी पढ़ाऊंगा, परंतु मैं आपको ओरल 5-5 मिनट के किसी भी विषय को लेकर के मन में चिंतन करके, अहम स्वमनसी चिंतनम कृत्वा संस्कृतेन एव वक्ष्यामि, ठीक है। मैं संस्कृत से स्पीच दूंगा 5 मिनट की, बड़ी नहीं, 5 मिनट की। आपको पूरा प्रयास करना है समझने का कि मैं क्या कह रहा हूं। आपका माइंड मेरे संस्कृत के शब्दों से बने हुए वाक्यों के अर्थों को पकड़ने का पूरा प्रयास करे। आपको ऐसा करना है। 5-5 मिनट की हम कक्षाओं में स्पीच देंगे, ठीक है, लगातार निरंतर, अब बीच बीच में, क्योंकि आप कोई संस्कृत बोल रहा है उसको समझेंगे कैसे? आपका जो माइंड, आपकी बुद्धि है, वो समझना भी तो जानना चाहिए। तो अब इन कक्षाओं में ही हम आरंभ करेंगे 5-5 मिनट के छोटे छोटे पॉइंट उठा करके, जीवन संबंधी कोई भी बिंदु उठा लिया, 5 मिनट उस पर बोलेंगे आराम से, सरल संस्कृत, समीचीन, सरल संस्कृतेन एव वक्ष्यामि तदा भवन्तः भवत्यश्च सर्वे श्रुत्वा अवबोधनं कर्तुं प्रयतिष्यन्ते। समीचीन, चलते तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। अपना आर्थिक सहयोग इस यज्ञ में अवश्य देते रहिएगा। फिर दोबारा आपके सामने स्कैन कोड रख देते हैं, देखिएगा। हमारी कोई जॉब तो है नहीं जी, हमें कोई सरकार सैलरी तो देती नहीं है, कार्य करना है हमको संस्कृत माता के प्रचार का, तो अब कहां से मांगेंगे जी? आपसे ही मांगेंगे और आप ही देंगे, और कौन देगा जी? सरकार तो देगी नहीं, क्योंकि हम सरकार का तो कार्य नहीं कर रहे, हम तो संस्कृत माता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग कौन देते हैं? आप सभी दानी महानुभाव, संस्कृत भाषा प्रेमी, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के प्रेमी, ठीक है। तो अपना सहयोग अवश्य देते रहिएगा। चलिए मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।